हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का काइनेमेटिक्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड, कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ओके, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो सपोज हमारा एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और वो सब उसका टाइम कितना है t1 में 0। अब ये जो पार्टिकल है हमारा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चलना स्टार्ट करता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फिर फाइनल वेलोसिटी v। और उसको सपोज फाइनल वेलोसिटी में t टाइम का समय लगता है, और u से v तक जाने में उसने सपोज h डिस्टेंस कवर कर। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कौन है हमारी, v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। टाइम कितना लग रहा है उसको, t माइनस 0। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन t। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और क्या हो सकता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कैसे होगा वो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। हमारा स्टेटमेंट फिर से वही रहेगा सब कि सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, टाइम टी के में उसकी वैल्यू क्या रहती है 0। जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव करना चालू करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और उसको टाइम t लगता है जिससे वो h डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जा रही है उसकी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एस से। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, u प्लस वी बाय 2, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे, टाइम t से। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा फाइनल वेलोसिटी तो यूज नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस v को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस कर देंगे। तो v की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v के प्लस में हम इसको पुट कर देते तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। यहाँ पे सेम क्वांटिटी है u एंड u, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम है तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो गया 2u बाय 2 प्लस ए टी बाय 2 इंटू टाइम। अब यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, क्या इक्वेशन आया हमारे पास, s इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब यहाँ पे और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टाइम को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। ये क्या बन गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम क्या प्रूव करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ओके, तो अब इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट हम पहले शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड में कैसे होगा, तो हम यहाँ पे सपोज करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर एंड यू स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा और ये यू स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं हम, यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इसको हम आइडेंटिटी के फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u/8 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फिर से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा यू टी प्लस, अब यहाँ से a कॉमन गया तो a बचा, यहाँ पे टी स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं था और हमने 2 को कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये जो हमारी वैल्यू है यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला है ये, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट मीन्स एस। तो आगे हमारा फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन का, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ओके, अब हम इसी को प्रूव करेंगे बाय सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे हम, सिंस वी नो डेट s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, ओके, एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जैसा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस टाइम की वैल्यू को हम ओमिट करेंगे। कैसे ओमिट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां भी t है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस ए इंटू वी माइनस यू बाय ए होल स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए बाय 2। और यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2vu प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये ऊपर भी आइडेंटिटी स्क्वायर हो रहा है और नीचे भी स्क्वायर हो रहा है, तो जिसके कारण ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ से एक ए को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, a एंड 2a का 2a, a से 2a को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a को 1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, उस 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो गई आपस में। हमारी क्वेश्चन क्या हो गया, s इक्वल टू
वी स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस टू यू स्क्वायर एंड सॉरी यहाँ पास यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर। तो यहाँ पास माइनस टू यू स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, और नेगेटिव साइन को हम उधर भेज देंगे तो हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये क्या आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय लॉन्ग मेथड। इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड। ओके, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या वैल्यू है इसकी, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा टाइम लग रहा है हमारे पार्टिकल को लास्ट तक पहुंचने में, तो वहां पे कितना समय लग रहा है उसको, एस टी इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। उसी से एक पॉइंट पीछे अगर हम एक सेकेंड पीछे जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, जितना भी समय उसका माइनस वन। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, यू टी माइनस वन प्लस ए टी माइनस वन होल स्क्वायर बाय टू। तो उसको कितना सेकेंड लग रहा है एच टी माइनस वन से एच टी जाने में, वो क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू एच टी माइनस एच टी माइनस वन। डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस यू टी माइनस वन प्लस ए टी माइनस वन स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देन ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी डी टी इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू यू टी माइनस यू प्लस ए बाय टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। ओके, यहाँ पे भी हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा वैल्यू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस यू टी माइनस यू प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस ए टी एंड प्लस ए बाय टू। अब हम अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस यू टी प्लस यू माइनस ए टी स्क्वायर बाय टू प्लस ए टी माइनस ए बाय टू। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो जा रही है, यू टी एंड ये यू टी कैंसिल हो गया, देन ए टी स्क्वायर एंड माइनस ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बची, डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस ए बाय टू। ओके, अब और क्या कॉमन ले सकते हैं हम, या तो आप ये इक्वेशन आप मान लें, या तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ए बाई टू को, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा टू टी माइनस वन। ओके, तो ये समय लगा एच टी माइनस वन से एच टी पहुंचने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड। ओके,
फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो कैलकुलस मेथड में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ हम कैलकुलस मेथड से करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अभी स्मॉलर क्वांटिटी है, अब हम स्मॉलर से पूरी वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ओके, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी में टाइम कितना था, 0, और फाइनल वेलोसिटी में टाइम t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx फिर से क्या हो जाता है, x। ओके, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ऊपर, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा v, और लिमिट क्या हो जाएगी u टू v इक्वल टू, ए हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगी 0 टू t। और लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 80, यहाँ से माइनस टर्म को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। किससे प्रूव करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। ये स्मॉलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब ये जो v है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू है इसलिए इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से s, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टाइम 0 से कहाँ तक जा रहा है, t तक। यहाँ पे भी हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ भी टाइम हमारा जा रहा है 0 से t तक। ओके, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू s इक्वल टू, u कांस्टेंट है तो u बाहर आ गया, फिर से dt का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे t हो गया 0 टू t, प्लस a हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जा रही है 0 टू t। यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, और लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या s माइनस 0 इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2। यहाँ पे s माइनस 0 क्या हो जाएगा s, ये वैल्यू हो गई यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2।
ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, अब सेम हम ऐसे इसको प्रूव करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर से एक्सेलरेशन से। ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv। v स्मॉलर वैल्यू है, इसकी हायर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। लिमिट लगा देते हैं, x के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 टू s। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a x 0 टू s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 एंड u टू v। फिर से लिमिट पुट कर देते हैं हम, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो जाएगा a s माइनस 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब नेगेटिव साइन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या आ गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो हमने अभी एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर लिया और कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व कर लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से यूज करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, वेलोसिटी और ये है टाइम। ओके, अब सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v। ओके, और उसको टाइम कितना लग रहा है, सपोज t टाइम लग रहा है। इनिशियल में उसकी टाइम कितनी थी, 0। हम इसको नेमिंग कर देते हैं a b c d। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, कैसे मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारे पास, bc,
और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास ओडी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बीसी क्या हो जा रही है v माइनस यू, और ओडी की वैल्यू क्या हो जा रही है टी माइनस 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 80। और क्या लिख सकते हैं हम v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब सेम हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से हम वही ग्राफ ले लेते हैं। पार्टिकल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 0, ये हो गया टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। स्पेस में नेमिंग दे देते हैं ओ ए बी सी डी। ओके, तो जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ये जो आपको दिख रही है लाइन वो क्या है ट्रापेजियम फॉर्म कर रहा है यहाँ से ओ ए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे s, और एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है यहाँ पे, पैरेलल साइड क्या क्या है ओ ए एंड बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे ए सी, हाइट हो गई हमारी ए सी। एस इज इक्वल टू हो गया हाफ, ओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे u, एंड बी डी की वैल्यू क्या है v। ए सी क्या है हमारे लिए हाइट, उसकी टाइम है, तो ये हो गया टाइम। और फिर से हम क्या करेंगे यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या हो जाएगी v इक्वल टू u प्लस 80। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ u प्लस 80 इंटू टी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2u प्लस 80 इंटू टी। फिर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। ये क्या आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से इसी का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे भी सेम यही वैल्यू आएगी s इक्वल टू, ये आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा फिर से सेम यही प्रोसेस रहेगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एस इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी। अब हम फिर से क्या करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। टाइम की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, s इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग जा रहा है, क्या फॉर्मूला लग जा रहा है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। नेगेटिव साइन को अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या प्रूव हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को कितने टाइप से सॉल्व किया 3 टाइप से, एल्जेब्रिक मेथड, कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।